नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानु शर्मा। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उनकी समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अनुराग सिंह ठाकुर तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य प्रमुख नेताओं ने भी श्रद्धासुमन अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे 140 करोड़ देशवासियों के साथ अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी के नेतृत्व ने राष्ट्र की प्रगति और विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अटल जी ने विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के उच्च मानदंड स्थापित किए। एक तरफ उन्होंने सुशासन की नींव रखी और दूसरी तरफ पोखरान परमाणु परीक्षण से विश्व को भारत की शक्ति का परिचय दिया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अटल जी ने देश में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत की। गरीबों के प्रति उनका समर्पण हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। श्री नड्डा ने कहा कि अटल जी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत तथा सेवा पथ और कुशल प्रशासन के मार्गदर्शन रहे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में अरुणाचल प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में उपलब्धियां उल्लेखनीय रही है। उन्होंने कल 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर ईटानगर के आईजी पार्क से राज्य को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अरुणाचल आज संपूर्ण विकास का एक आदर्श उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में राज्य में सड़कों की लंबाई 64% बढ़ गई है। श्री खांडू ने कहा कि 12 अगस्त को राज्य ने 11,523 मेगावाट क्षमता की 12 रुकी हुई मेगा हाइड्रो परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 3 केंद्रीय सार्वजनिक उपकरणों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के चालू होने पर ये परियोजनाएं न केवल राज्य और राष्ट्र के लिए बिजली के विश्वसनीय और नवीकरणीय स्रोत का उत्पादन करने में सहायता करेगी, बल्कि राज्य को 3,500 करोड़ रुपए का मुफ्त बिजली और हर साल स्थानीय क्षेत्र विकास नीति 250 करोड़ होगी। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक का 19वां दौर 13 और 14 अगस्त को चुशुल मालदो सीमा पर भारत की ओर संपन्न हुआ। दोनों पक्षों ने पश्चिम सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़े बाकी मुद्दों के समाधान पर सकारात्मक, रचनात्मक और गहराई से विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में कहा कि नेतृत्व के दिशा निर्देश के अनुरूप दोनों पक्षों ने मुफ्त और आगे बढ़ने के परिवेश में विचार का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने मुद्दों को तेजी से सुलझाने और सैन्य तथा कूटनीति माध्यमों से बातचीत और संवाद का स्तर बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस दौरान दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्र की भूमि पर सद्भाव और शांति बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। राज्यपाल केटी पटनायक और राज्य की प्रथम महिला श्रीमती अनघा पटनायक ने कल ईटानगर में राजभवन में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पारंपरिक एट होम समारोह की मेजबानी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, सांसद नाबम रेबिया, संवैधानिक नायकों और प्रमुख खेल हस्तियों, प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठनों के प्रमुख और अन्य उपस्थित थे। राज्यपाल और राज्य की प्रथम महिला ने विशिष्ट अतिथियों और आमंत्रित लोगों के साथ बातचीत की और विशेष अवसर पर हार्दिक शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। समारोह का मुख्य आकर्षण वांगशो, निशी और आदि सांस्कृतिक टोलियों द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत और कला और संस्कृति विभाग के वरिष्ठ कलाकारों द्वारा देशभक्ति गीत थे। नामसाई जिले में कल 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर जिले के 40 गुमनाम नायकों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।